स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे इसने बोला था कि मैं कल इसकी वीडियो सुबह ही आई थी, हमारी लेट हो गई थी, थोड़ी शाम को आई थी वीडियो क्योंकि मैं कहीं बिजी थी। और क्या बोल रही थी कि इसकी सेल्फी लेकर गाड़ी थाने की तरफ चली गई। इसने कुछ नहीं कर पाया, इसके पास फ़ोटो प्रूफ रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया और वो लोग भाग गए। इसकी सेल्फी ली और भाग गए। अपने आप क्या समझती है? तेरी सेल्फी लेंगे वो लोग, गुंडे आए और तेरी सेल्फी लेकर चले गए और तूने कुछ भी नहीं कर पाया और हमारा भर्ता बना देगी। और उन लोगों का कुछ नहीं कर पाया। अरे उन लोगों की एक फ़ोटो ही ले लेती, छोटी सी वीडियो ही बना लेती और भर्ता बनाने की बात करती है। इतने दिन हो गए, इसने कभी भी कोई रिकॉर्डिंग, कभी भी कोई वीडियो, कभी भी कुछ भी मतलब प्रूफ नहीं ले पाया। और बातें, यहाँ आई तो मैं भर्ता बना दूंगी, ये हुआ तो मैं ये कर दूंगी। तू कुछ नहीं कर पाएगी बेशरम। अपने ही घर से बेघर है, अपना ही घर छोड़कर भागी भागी घूम रही है। किस वजह से? अपनी जान बचाकर। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। क्या बोलती है? आमने सामने जिस तरीके से मैं बात करती हूँ उसी तरीके से बात कर। आमने सामने बात कर रही है तो वीडियो के जरिए, सिर्फ वीडियो इधर से वीडियो उधर से, बाद बाकी कोई तेरा हो रहा है? सामना आमना हो रहा कभी? यहाँ आती है, चुपके से आती है और अपना काम निकाला और चुपके से ही भागती है और उसके 2-3 दिन बाद वीडियो डालती है कि शायद इसे कहीं पता ना चल जाए। और अपने आप को बहुत बड़ी हिटलर समझती है ना, कि मैं बहुत बड़ी हूँ। ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा। और मैं गुंडे नहीं भेज रही हूँ। और एक लोगों ने हमारी वीडियो पर कमेंट भी किया है कि शायद इस तरीके से उन्होंने कमेंट किया कि आपने ही थोड़ी नहीं गुंडे भेज सकती हो, इसके तो ना जाने कितने दुश्मन हैं, कौन भेज रहा कौन नहीं भेज रहा है। ज़रूरी नहीं कि हमने, बिल्कुल सच कहा भाई आपने। ये बेशरम ने इतनी, हिंदुस्तान के अंदर इसके इतने दुश्मन हो चुके हैं, कोई भी इसे कभी भी कुछ कर सकता, लेकिन ये नहीं, ये सिर्फ हमारी ही नाम रख रही है और हम पर ही तक सिक्योरिटी लगवा रहे हमारे लिए। और दूसरा कुछ भी कर रहा है, इसे कोई होश भी नहीं है। सिर्फ मैं ही इसके सामने दिख रही। तो लगा ले आरोप, कितने लगाएगी, कितने भी आरोप लगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब प्रूफ की बारी आती है ना, तो तेरे पास कुछ भी होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता तेरे से। गाड़ी थाने की तरफ गई थी, तो ही तो बोल रही, गाड़ी थाने की तरफ चली गई। तो तू थाना जानती थी तो चली जाती थाने तक, क्यों नहीं गई? गाड़ी भगा कर लेके निकल गई। हर वक्त सफाई देती है बेशरम। तुझे शर्म तो आती नहीं है। यहाँ से तो ऐसे बन के लेकर गई लड़की को जैसे बहुत प्यार करती है। और लड़की भी अंधी है ना। ये 2 दिन अपने रूम पर इसको नहीं लिटा सकी, 2 दिन इसको रोटी नहीं खिला सकी। ये माँ इसका जिंदगी भर सहारा बनेगी। बीमारी जो आप खुद ही बोल रही है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। और ये बेशरम उसे अपने रूम पर रोक कर 2 दिन उसकी सेवा नहीं कर सकी। और ये इसकी लड़की अपनी माँ के भरोसे अपना ससुराल बर्बाद करके अपनी माँ के पास जाकर टिकी है। ये है इसकी माँ की सच्चाई। जो बीमार लड़की को 2 दिन नहीं रोक पाई, दूसरा रूम दिला दिया, जाइए आप वहाँ रहिए जाके। और ये लड़की आँख की अंधी है, ये ना जाने किस घमंड में चूर है और क्या इसकी माँ इसके लिए कर सकती है। पहले भी वीडियो में देखा और वीडियो लगातार हम डाल रहे हैं, इसकी माँ की सच्चाई भी खुल चुकी है। लेकिन फिर भी ये अपना घर बर्बाद करके अपनी माँ को खुद ही नहीं 2 रोटियों का सहारा है। माँ दूसरे का पति छीन रही है, दूसरे के घर में आग लगा रही है, तब अपने आप के लिए 2 रोटी उससे मजूरी करवा कर खा रही है। ये है माँ। और ये माँ अपनी लड़की को क्या खिला लेगी, जो दूसरों के आदमी को छीन कर खुद तो पेट भर रही है और ये अपनी लड़की को खिला लेगी। सिर्फ इसका मकसद है दूसरों के घर में आग लगाना, बाद बाकी कुछ नहीं है। मैं तब जानती कि तू इतनी मतलब लड़की से प्यार करती है। अपने रूम पर ले गई थी, सेवा करती, अच्छे से दवा करवाती, सब कुछ करती, तो लोगों को भी पता चलता सच में बीमार है। हॉस्पिटल में तो ऐसे चपका कर मतलब दिखा रही थी कि बहुत मैं प्यार करती हूँ इससे, बहुत ज़्यादा इसकी सीरियस हालत है। और 2 दिन नहीं हुए, यूट्यूब पर आने लगी वीडियो, इंस्टाग्राम पर लाइव चलने लगी, वीडियो आने लगी।
ना जाने इनको कहाँ से ऐसा डॉक्टर मिलता है। माँ को कैंसर हो गया, ना जाने ऐसा कौन सी मतलब दवा लग गई इस बेशरम को। शादी कर ली, 16 साल की बन के फुदक रही है, और वही लड़की के भी साथ हो रहा है। 2 दिन पहले अभी वो मरते मरते बच रही थी, और 2 दिन नहीं हुए इंस्टाग्राम पर रीलें आने लगी। वाह, ऐसा डॉक्टर तो मैंने तो कहीं देखा नहीं है। सोचा, इस बेशरम ने सोचा अब हमारी तो धुल गई, अब लड़की के नाम से व्यूज मिल जाएंगे, और थोड़ी बहुत मतलब इसकी तो बेशरम की बच्ची नहीं है, अभी अपने चक्कर में लड़की की भी बेइज्जती करवा देगी। लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। आपको बेशक बुरा लगे, मैंने आपके लिए अच्छे ही मतलब सोचा है, और अच्छे से ही बात करती हूँ कि आप अपना घर बर्बाद कर रही हो, ये अच्छा नहीं कर रही हो। ये तुम्हारी माँ तुम्हारी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और इस बात का मैं लिख कर दे सकती हूँ, ये कभी नहीं होगी। जो अपने बच्चों को घर बर्बाद करके इस तरीके से अय्यासी में चूर है, वो क्या कर सकती है ये बताओ आप? कुछ कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती है। और उस दिन अगली वीडियो में ये क्या बोल रही थी कि अब लेने आना, हमारे हस्बैंड से इसने अपने दामाद को गालियाँ दिलवाई थी। आप लोगों ने सुना भी होगा, गालियाँ दिलवा रही थी अपने दामाद को। और अब कल की वीडियो में क्या बोल रही थी? तूने RR म्यूजिक बोल रही थी, ऐसा ही कुछ चैनल, ऐसे तूने मतलब वीडियोस की डिलीट कर दी, जैसे अब तू इसको लेने ही नहीं आएगा। अगर असील बाप का हो तो लेने मत आना। अपनी लड़की का संसार उजाड़ते हुए तुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। एक माँ वो होती है जो अपने बच्चों का घर बसाने के लिए सब कुछ करती है, और एक ये बेशरम माँ है जो अपने ही बच्चों का घर उजाड़ने पर लगी है। अरे कुछ गलती होती है, हर किसी से होती है, ऐसा नहीं है। इंसानों से ही गलती होती है, भगवान से कभी गलतियाँ नहीं होती हैं। अगर गलती हुई है, जैसे तू हमको ज्ञान देती है ना, ऐसे तू उसको भी ज्ञान दे देती थोड़ा, क्योंकि तेरे पास तो ज्ञान का भंडार खुला है ना बेशरम। अपने बच्चे की कभी गलतियाँ नहीं है, दूसरों के ऊपर सिर्फ गलतियाँ निकालती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, अभी भी हैं, जिन लोगों को, अभी मैंने कल की वीडियो एक लोगों की देखी थी, वो लोग क्या बोल रहे थे कि अभी किसी का लड़का नहीं था, कुछ दिन पहले अभी किसी का पति नहीं था, अब उनका लड़का भी हो गया, अब उनका पति। तो मैं तुम्हें आँख की अंधी और कान की बहरी, कब नहीं था हमारा पति, कब नहीं था उनका लड़का, कब नहीं हम लोगों ने प्रयास किए थे? कुछ सच्चाई पता है, इतना फुदक कर वीडियो मत बनाया करो। सच्चाई जिसके बारे में पता हो उसी की वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, और लोग सपोर्ट भी करते हैं। जिसकी सच्चाई ना पता हो तो शांत रहा करो। क्या सच्चाई आपको पता है हमारी? कुछ भी, 0% हो आप, कुछ भी नहीं पता है आपको। और जिसकी बात करती हो ना, इस बेशरम से पूछिएगा, मैंने कब पीछा नहीं किया अपने हस्बैंड का, और करती हूँ, करती थी और करती रहूँगी, और उसको एक दिन वापस भी लेकर आऊँगी। तुम ये जो भाड़े के टट्टू है ना, 2-4 खरीदे हुए, और इसके चमचे जिन्होंने इसका घर बर्बाद किया है, इस बेशरम के कान भरते भरते आज उसे उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। आगे कुआ पीछे खाई, अब ये बेशरम कहीं की भी नहीं रही है, कहीं की भी नहीं रही है। लेकिन चमचे अब भी गुट्टी रगड़ रहे हैं, रगड़ते रहेंगे वो, क्योंकि अभी उन्हें शायद थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा होगा ना, तो वो अभी भी इसको कान भर रहे हैं। और इस बेशरम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हमारा अच्छा सोच रहा और कौन हमारा बुरा सोच रहा, इसे कुछ नहीं समझ में। ये तो अय्यासी में चूर है ना, इसे कुछ भी समझ। और ये चमचे, एक बार तुझसे ही बोल रही हूँ, ये जो तेरे चमचे हैं इनसे कॉल करके देख, कॉल करके और ये पूछ लेना कि हमारी जमानत करवाओगे आके, अगर हम जेल के अंदर जाएंगे। एक बार ये जब कानून से कॉल आए ना, तब इन बेशर्मों से कॉल करवा के बात करवा देना, क्योंकि जब कानून के अंदर तेरी धज्जियाँ उड़ती हैं ना, लोग तेरे नाम पर थू करते हैं, थूकते हैं ना। तेरी जब मैं वीडियो दिखाती हूँ कानून को, और तेरी जब ये शक्ल देखते हैं ना वो लोग, और तेरी एज देखते हैं, तो सोच वो लोग क्या बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे। इन चमचों से बोलो, एक बार पक्ष लेकर कानून में देखें आगे, तो मैं भी जानूं
कानून के सामने खड़े होकर तेरी पक्ष लेंगे ये? अगर ये कानून के पास आए और तेरी पक्ष लें तो मैं भी जानूंगी ये तेरे सगे हैं और तेरा भला चाहते हैं। नहीं, ये कानून के सामने नहीं आएंगे, तब दुम छिपा कर भाग जाएंगे। ये कानून से इतना डरते हैं ना बेशरम, ये सिर्फ दूसरों का घर उजाड़वाना जानते हैं, बाद बाकी कुछ नहीं जानते हैं। तुझे कुछ भी पता ही नहीं है तेरा कौन भला सोच रहा है और कौन बुरा सोच रहा है। इन लोगों ने ही तुझे बर्बाद किया है, सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का ही है, और हमें बर्बाद तू कर ही नहीं सकती है। हम अपने पति को ला कर रहेंगे, इस बात का चैलेंज है मेरा। मैं तेरे साथ नहीं रहने दूंगी। मैं बहुत पहले ये भी बोल चुकी हूँ वीडियो में, हमारे साथ रहना होगा, वो तो जेल जाएंगे, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहने दूंगी। ये मेरा चैलेंज है और ये तुझे हार माननी ही पड़ेगी नागिन। और अगर नहीं मानेगी तो तू जाने, तेरा काम जाने, लेकिन जो मैंने चैलेंज लिया उसको मैं पूरा करूँगी। और बहुत जल्दी समय आ चुका है। मैंने जून का टाइम दिया था वो ख़त्म हो चुका है, जुलाई स्टार्ट हो चुकी है। अब सोच और लगा इन चमचों की ताकत तो मैं जानूँ। देख कौन चमचा तेरा साथ दे रहा है। ख़त्म तेरा टाइम, तैयार हो जा अब तू भी। अभी तक बोले गुंडे भेज रहे, गुंडे नहीं आएंगे तुझे पकड़ने, जो आएगा वो तू जानेगी, तेरा काम जानेगा। मैं किसी के दम पर नहीं फूलती हूँ, तेरे जिसकी 4 चमचे पाल लिए तो बहुत उनके दम पर उछल रही हूँ। लोग सिर्फ 2-4 ऐसे लोग हैं ना जो व्यूज के लिए फुदक फुदक कर हमारे मैटर में घुसते हैं, उन लोगों को शर्म नहीं है। जिस दिन मैं अपने पति को घर लाऊंगी उन लोगों के गाल पे वो तमाचा पड़ेगा ना। मैं अभी तो नहीं कुछ बोल रही हूँ, लेकिन जब उनको घर लाऊंगी तब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और एक एक करके जवाब दूंगी। ऐसा नहीं है, हमारी कुछ वजह है जो मैं शांत हूँ, अभी कुछ वजह है हमारी जो मैं शांत हूँ, नहीं बोल रही हूँ उनके लोगों के बारे में। जिस दिन हमारा हिसाब होगा उस दिन देखना आप लोग।